नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए कोहिनूर से भी कीमती है इस नाम की स्त्री आपकी ज़िंदगी संवार कर रख देगी। कभी भी इसका साथ मत छोड़िएगा वरना बहुत पछताओगे। यह वीडियो बहुत खास है और आपको अपने व पराये की पहचान कराने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों, स्त्री ईश्वर की अद्वितीय, सुंदर और रहस्यमयी रचना है। कहते हैं स्त्री को समझना असंभव है। देवता तक स्त्री को नहीं समझ पाए तो मनुष्य की बिसात ही क्या है। यही वजह है कि स्त्री के रहस्य हमेशा से पुरुष को आकर्षित करते आए हैं। स्त्री को समझना, उसका मन पढ़ना, उसके भाव भंगिमा को जानने का दावा लोग करते आए हैं, पर स्त्री की हर दिन एक नया रूप सामने लाकर पुरुष को चमत्कार करती हुई दिखाई देती है। इसी रहस्य स्वरूप के कारण स्त्री का आकर्षण सृष्टि के आदि से वर्तमान तक लगातार बना हुआ है। वैसे तो स्त्री को जानने समझने के दावे पूर्णतः सही कभी नहीं हो पाए, फिर भी प्राकृतिक आकर्षण, विवाह जैसे अवश्यम भावी संस्कार को सफल और संभव बनाने के लिए पुरुष के लिए स्त्री को जानने की ललक और आवश्यकता बनी रहती है। शरीर विज्ञान ने स्त्रियों पर किए लंबे शोध के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे स्त्री को कुछ हद तक जाना जा सकता है, और अगर ये गुण इस स्त्री में है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये स्त्रियां आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, शरीर विज्ञान के अनुसार छोटे मुंह वाली स्त्री पुरुष के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन याद रहे स्त्री का मुंह बहुत छोटा ना हो, अन्यथा वह विश्वसनीय नहीं मानी जाती। स्त्री की नाक यदि छोटी है तो वो कामकाजी होती है। नाक का जो आगे का हिस्सा होता है वो लंबाई लिए हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती है। जिस स्त्री की गर्दन सुंदर, सुडौल, 4 अंगुल वाली हो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। गले की गुटकी ऊंची हो तो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। मांसल, सुंदर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है। जिस स्त्री के गले में 3 रेखाएं पड़ती है वह पति के जीवन में ऐश्वर्य लेकर आती है। यदि स्त्री की ठोड़ी 2 उंगल की, मांसल और सुंदर हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। जिन स्त्रियों के गाल गोल, सुंदर और जिन पर नाड़ियां दिखाई ना देती हो वह देवी गुणों की धारक होती है। जिस स्त्री के होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वो सौभाग्यशाली होती है। गोल और लालिमा लिए होठ वाली स्त्री पति को सुख देने वाली होती है। स्त्रियों के दांत नोकदार, एक सीध में सफ़ेद और आपस में मिले हुए अच्छे माने जाते हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर नीचे 16 दांत हैं और उनका रंग गाय के दूध के समान हो वह पति को अत्यंत प्रिय होती है। जिन स्त्रियों की जीभ पतली, लाल, कोमल होती है उन्हें श्रेष्ठ पति और सौभाग्य से भरपूर जीवन मिलता है। हंसते समय जिस स्त्री का मुंह थोड़ा सा खुले और दांत ना दिखे वह पति के लिए सौभाग्य लेकर आती है। हिरण के समान आंखें जिनमें काली पुतलियां और पलकों पर छोटे काले बाल हो, ऐसी आँखों वाली स्त्री पति के लिए शुभ मानी जाती है। स्त्री की भुजाएं कोमल, रोम रहित और सीधी हो तथा कंधे कुछ आगे झुके हुए और मजबूत हो तो ऐसी स्त्रियां भी जीवन में परम आनंद देती हैं। जिस स्त्री के बाएं हाथ में तिल हो वह सौभाग्य लेकर आती है। इसके साथ ही
गाल, होठ, हाथ, कान या गले पर तिल वाली स्त्री का जीवन पूरी आयु सुख में बीतता है। जिस स्त्री की कमर 24 अंगुल की हो और पेट पर 3 बल रेखाएं पड़ती हो, वह पुरुष का भाग्योदय करती है। देखिए दोस्तों, जिन स्त्रियों के तलवे चिकने, कोमल व ऊर्ध्व रेखा में हो तथा उन पर शंख, कमल, ध्वजा या मछली का चिन्ह हो, ऐसी स्त्री अपने पति को अधा धन का स्वामी बना देती है। स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल और जुड़ी हुई हो तो वह परम सौभाग्यशाली होती है। इसके विपरीत यदि पैरों की उंगलियों के बीच में दूरी ज़्यादा हो तो ऐसी स्त्री धन संचित नहीं कर पाती है। देखिए, स्त्री के रहस्य को जानने की चेष्टा यूँ तो कई प्रकार से की जाती है, पर आज भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो स्त्री के स्वभाव को निर्णायक रूप से स्पष्ट करके समझ सके। स्त्रियों के आम स्वभाव का अध्ययन लगभग प्रमाणित किया गया, पर कई बार इनमें अंतर भी देखा जा सकता है। स्त्री ईश्वर का रचा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कभी आका या जाना नहीं है, मुमकिन ही नहीं है उसे आंकना। स्वयं स्त्री भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानती और किसी और के बारे में उसे पूरी तरह से जान पाना भी असंभव है। देखिए, उसके अलावा भी हमने आपको कुछ लक्षण बताए जो स्त्री का स्वभाव का सतही आंकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, घर अगर रथ है तो पति पत्नी उसके दोनों पहिए हैं। अगर एक पहिया ठीक से ना चले तो घर नहीं चल पाता। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता, इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांति एक श्लोक के माध्यम से बताया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है वो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो आइए जानते। देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा है, सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रियनवंदा, सा भार्या या प्रतिप्राणा, सा भार्या या प्रतिव्रता। ये जानते हैं इसका अर्थ भी। ग्रहे दक्षा, गृह कार्य में दक्ष व स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है, उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और वो घर में तरक्की करती हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे दूसरी भी और कोई चीज़ें। प्रियवंदा, प्रियवंदा अर्थात वह स्त्री जो बहुत मधुर बोलती, सदैव और बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, वो सबकी प्रिय होती है। प्रतिप्राणा अर्थात पति परायणा स्त्री, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है, उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती, ऐसी स्त्री भी पति के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और पति के लिए भाग्यशाली होती है। वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती हो। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती और अंत में चलकर सुख भोगती है। दोस्तों, कुछ ऐसे गुण हैं जो पत्नियों के बारे में हमने आपको बताए हैं, लेकिन पत्नियां फिर भी परिपूर्ण स्त्रियां इन गुणों से साबित नहीं होती। उनमें बहुत से ऐसे गुण हैं जो आपको इस एक वीडियो में समझाना तो मुमकिन नहीं है। यानी कि देखा जाए तो लेडीज़ों को या औरतों को समझना ही नामुमकिन है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही आप सोच ले कि मैं मेरी वाइफ के सभी नेचर्स को जानता हूँ, अपनी बेटी के सारे नेचर्स को जानता हूँ, लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि उस नेचर में आप कुछ बदलाव महसूस करेंगे अचानक से ही, मतलब कि वो स्थायी नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी ऐसी स्त्री के बारे में जो ज़िंदगी में कोहिनूर से भी कीमती। अगर आपको भी ऐसी
महिला अगर कहीं मिल जाए तो उनका साथ मत छोड़िएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो आज पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।